देखिए, आज के टॉपिक में एक बहुत ही सुंदर चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। जी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो रूपरेखा होता है, ये हम लोग जानेंगे कि प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, इसका क्या वो वर्क होता है, क्या इंपोर्टेंस होता है वर्ड के क्षेत्र में, वर्ड में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में और पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से नंबर बहुत ज्यादा उठता है। हालांकि उस पूरे चीज को हम कवर इसी वीडियो में नहीं करने वाले हैं, लेकिन जब हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो वहां पर ये चीज जरूर काम देगा। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रीपोजिशन में सही में 5-7 नंबर आप उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। हाँ, प्रीपोजिशन यहाँ पे इस वीडियो को आप लेते हैं तो प्रीपोजिशन जब हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये हमें ऐसा लगता है कि YouTube पे बहुत सारे चैनल अभी बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जहाँ पे मिलियंस में सब्सक्राइबर है बिहार बोर्ड के बच्चों के। लेकिन ये YouTube पे पहला एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में एक एक लेक्चर दे रहा है। बाकी बात जितने भी YouTube चैनल है उस पर आप जाइएगा तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि लुभावना उसमें कुछ बात टॉपिक उपिक डाल दिया जाता है। अब बच्चा अगर लुभा जाता है तो बोला जाता है कि आप हमारे फलाने चैनल पे आइए, इतना इतना का जैसे कि क्लास हमारा जैसे कि परचेज कीजिए, तब पढ़े। लेकिन अगर आप उस लेवल में नहीं है कि पैसा भी जमा कर सके और पढ़ने का भी इच्छा है तो आपके लिए ये चैनल है। एकदम फ्री में, मुफ्त में, एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर और जहां तक जाएगा वहां तक लेक्चर चलता रहेगा। अगर ये एक ऐसा मौका है कि अगर आप चाह रहे हैं पढ़ना और आपके पास पैसों का तंगी है, या फिर आप गांव से बिलोंग करते हैं, पैसा आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं देने के लिए, लेकिन पढ़ने में आप बहुत बढ़िया है, आपके अंदर चाहत है, तो फिर ये चैनल आपके लिए। इसमें एक एक चीज आपको दिया जाएगा और लेक्चर 1 से लेकर के वहां तक चलेगा जहां तक कि आपका 100 नंबर क्लियर। तो चैनल में बने रहिए। प्रत्येक दिन अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी है तो हमारा लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करके देखते रहे और देखिएगा, ऐसे करते 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 आप 100 मार्क्स के लेवल में पहुंच जाइए। हाँ, खैर, बातें तो बहुत सारी है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो ऐसे ऐसे बात आपसे हम हमेशा करते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे और हमेशा कुछ न कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे कि कैसे 90 प्लस नंबर लाया जाए। वो हवा हवाई वाला बात हम आपको नहीं बताएंगे कि हमारा वॉच टाइम बढ़े, हमारा क्लिक थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स है, नहीं। हमारा ये मानना है कि हमारे पास जो ही बच्चे आए, पढ़ने वाले बच्चे आए, ये आने वाले बच्चे, जाने वाले बच्चे, इधर से उधर उधर से उधर करने वाले बच्चे नहीं, जो बच्चे सही में पढ़ने वाले। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आ गए हैं, यहाँ तक, इस मिनट तक आ गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर ये चाहत है कि थोड़ा हम रुक जाते हैं, चीजों को पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं। अदरवाइज नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी तो एकदम भवड़ा की तरह एने से उने खरीद रहता है, आई चैनल से वही चैनल, वही चैनल से वही चैनल, शॉर्ट खोजत रहता है कि कम देर का अगर रहेगा तो इनमें हमारा काम हो जाएगा। ये कम देर के चक्कर में वो ज्यादा देर पढ़ लेता है, कंप्लीट हुए नहीं करता। खैर, तो टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक हम लोग उठाए हैं, टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। तो प्रीपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले प्रीपोजिशन का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। इसका डिफिनीशन कहता है, प्रीपोजिशन, डिफिनीशन कहता है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर a noun and pronoun to show how it
relates and something is देखिए डेफिनेशन कह रहा है अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मतलब कि प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है विच इज यूज्ड, जो क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन। कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले। बिफोर मतलब पहले और नाउन और प्रोनाउन मतलब ऐसा वर्ड जिसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में नाउन से पहले और नहीं तो प्रोनाउन से पहले। अच्छा, काहे पहले आता है, काहे प्रयोग किया जाता है पहले? तो टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? हाउ इट रिलेट्स, ये कैसे रिलेट्स करता है, एंड समथिंग एल्स, या फिर और भी कुछ। इसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है। नहीं समझे बात? तो अब एग्जांपल देते हैं, अब और समझ में आएगा। एग्जांपल देने से पहले एक बार हम प्रीपोजिशन को तोड़ते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अगर आपको समझना है ना, तो उसके नाम को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, उसमें जरूर उसका अंश कुछ न कुछ छिपा रहेगा। इस प्रीपोजिशन को अगर आप पढ़िएगा तो लिखा होगा प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले होता है, अब पोजीशन मतलब स्थान होता है। मतलब ये कि प्रीपोजिशन का मतलब हुआ पहले स्थान। मतलब ये कि ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले आवे, ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले आवे या फिर प्रोनाउन से पहले आवे और पहले आकर के स्थान बतावे, उसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, वैसा सभी वर्ड जो नाउन के पहले आता है या फिर प्रोनाउन के पहले आकर के सीधे रुक नहीं जाता है, वो बताता है उसका स्थान, कि उसका स्थान कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है, आगे है कि पीछे है। ये सब क्या है? स्थान है। तो ये जो स्थान बताने का काम जो शब्द करता है, उसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है। बड़ी संख्या में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो आगे जो 5 नंबर में प्रीपोजिशन बताने वाले हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन अगर आगे समझना है तो हम शॉर्ट में खाली हम आपको संक्षेप दे रहे हैं। आगे हम 20, 30, 40 लेक्चर के बाद पढ़ाएंगे, तब मेन प्रीपोजिशन स्टार्ट होगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, आई नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन बताएगा, यही प्रीपोजिशन कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, आई एम लिविंग इन रूम। क्या मतलब हुआ? आई एम लिविंग इन रूम का मतलब होता है मैं रूम में रह रहा हूं, कमरा में रह रहा हूं। इस रूम को जरा आप देखिए, ये रूम क्या है? नाउन। आई नाउन से पहले क्या आया है? इन। पहले आके कर क्या रहा है जी? कर क्या रहा है? बताइए बताइए। तो आई एम लिविंग इन रूम, मैं रूम में रहता हूं। समझिए, हम क्या बताए थे कि जो शब्द किसी नाउन से पहले आए और नाउन के बारे में रिलेशन बताए कि उसका रिलेशन क्या है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर, वही क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। ये रूम नाउन है, इस नाउन से पहले को वर्ड आया इन, आई कर क्या रहा है जी? तो कर क्या रहा है? ये रिलेशन बता रहा है इस रूम का, इस नाउन का, इस पीछे वाले सेंटेंस के साथ। कि जो आई है ना, रूम के ऊपर रहता है? नहीं। रूम के दाहिना रहता है? नहीं। रूम के बाया रहता है? नहीं जी। तो फिर रहता कहाँ है? तो जी क्या बात कर रहे हैं? इन लिखा हुआ है। इन मतलब होता है में, मतलब रूम के अंदर में रहता है। अब आप ही बताइए, ये अंदर में क्या है? पोजीशन है। ऊपर क्या है?
पोजीशन है। और नीचे क्या है? पोजीशन है। दाएं क्या है? पोजीशन है। बाएं क्या है? पोजीशन है। ये अंदर क्या है? पोजीशन है। तो इसका मतलब ये नाउन से पहले आकर के इस रूम का इस पूरे के साथ क्या बताया जा रहा है? तो इन बता रहा है पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर इन इज एक्ट लाइक अ प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इतना आसान चीज है, हालांकि आसान नहीं है, मेरे से आप पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई ये आसान है। आप हाँ देखिए और देखते हैं। द कैट इज ऑन टेबल। द कैट इज ऑन टेबल। ये जो बिल्ली है, ये है कहाँ है? टेबल के ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, कहाँ है? कैसे पता चलेगा? तो सर टेबल नाउन है ना, कैसे पता चलेगा कि टेबल के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ है? तो ये नाउन जो है ना, इस नाउन से पहले जरा आइए तो ये क्या है? ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्ली टेबल पर है। हाँ, इस ऑन के जगह पे अगर हम इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा जी? बहुत ही भारी अनर्थ हो जाएगा। कैसे अनर्थ हो जाएगा? तो अब ये बिल्ली टेबल पर नहीं है, टेबल में है। हाँ, टेबल के अंदर घुस गया। संभव है? नहीं ना। ऐसा हो क्या रहा है जी? पूरा का पूरा पोजीशन कैसे चेंज हो जा रहा है जी? सिर्फ एक वजह के, एक वर्ड के वजह से। और वो वर्ड क्या है जी? प्रीपोजिशन। तो इतना पावर है प्रीपोजिशन में कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग है ऊपर नीचे कर देता है, दाएं बाएं कर देता है, आगे पीछे कर देता है। यही तो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन क्या क्या देखे? इन है, ऑन है, और क्या होगा जी? और क्या होगा जी? इसको मिटा देते हैं हम। द कैट इज अंडर द टेबल। क्या मतलब हुआ? ये जो बिल्ली है टेबल के कहाँ है? अंडर में है, मतलब नीचे में है। तो टेबल से पहले आकर के जो वर्ड रिलेशन बताता है पीछे वाले के साथ, वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। सो इस प्रकार से हमारा प्रीपोजिशन का ये सारा का सारा बात है। हमको ऐसा लग रहा है कि प्रीपोजिशन में जहां तक आप आए हैं बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन। तो ये सारा का सारा चीज है, एक बार फिर से देखते हैं। प्रीपोजिशन होता क्या है जी? तो प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान। ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आकर के स्थान बताता है, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब कहिएगा सर कॉन्सेप्ट से हटकर अगर हम जानना चाहे कि प्रीपोजिशन और क्या क्या होता है, ये तो आप बता दिए, इन है, ऑन है, इन है, कितने चीज। अगर लिस्ट बताइएगा, इसका लिस्ट क्या होगा भी? लिस्ट इसका लिख लीजिए अलग से। लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। क्या मतलब हुआ इसका? वैसे प्रीपोजिशन होता बहुत सारा है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन का नाम हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या आएगा इसमें जी? तो इसमें एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा, विथ आएगा, ओवर आएगा, फ्रॉम आएगा, अलोंग, थ्रू आएगा, एट है, ऑन है, इन है, ऑफ है, विथ है, ओवर है, फ्रॉम है, अलोंग विथ है, अलोंग थ्रू है, एक्रोस आएगा, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है जो कि मोस्ट ऑफ द केस में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ये यूज किए जाते हैं। इतना से अभी आप काम चलाइए कि ऐसे अगर वर्ड कहीं पे दिखाई देंगे तो हमको समझना है कि यही क्या है जी? प्रीपोजिशन है। बाकी कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट से भी समझ लीजिएगा। इससे भी आप थोड़ा एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल, हालांकि इतना नहीं है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये इतना सफिशियंट है, आप देख लीजिए। आगे जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो करीब 150 200 की संख्या में ये चीज बात बताएंगे।
तो हमारा लेक्चर ऐसे ही बन रहा है। धीरे धीरे हम एक एक चीज को डाल रहे हैं और प्रत्येक दिन हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सर के साथ हम भी मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, तो एक एक लेक्चर को आप देखना शुरू कर दीजिए। हाँ, जैसे तैसे नहीं देखिए, एक रूटीन बना लीजिए कि हमको बहुत सारा मार्क्स लाना है, तो हमको रूटीन में पढ़ना होगा। और रूटीन बना लीजिए कि हमको कब पढ़ना है, और ऐसे ही नहीं पढ़िए। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो किताब कॉपी कलम ले करके, पॉलिथीन लगा करके बिछौना पे पढ़िए, चाहे कुर्सी लगा के। बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। यही आपका समय है। इसके बाद फिर कभी दोबारा आपको समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सब कुछ आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप अगर दोबारा करते हैं तो बड़ा थोड़ा अजीब लगता है। आप कंपटीशन एग्जाम में एक बार जो है कि आप हटा जाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा दुख होता है, दोबारा कर लेते हैं। दोबारा भी अगर छट गए दोबारा में भी तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लीजिएगा। दुख होता है, लेकिन ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं होता। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर एक बार छूट गया, फेल कर गए, तो ऐसा मन करता है फांसी लगा के मर जाते हैं। ये बड़ा दुख का बात होता है, बड़ा शिकायत का बात होता है, तुहिनी हो जाता है। अपना तो होता है, उस चीज को बर्दाश्त किया जा सकता है, गार्जियन का होगा ये चीज बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि गार्जियन का नाम थोड़ा ऊंचा हो, उनका नाम मेरे कारण हो, तो मन से पढ़िए, दिल लगा करके पढ़िए। समय कम बचा हुआ है, खूब मेहनत कीजिए, खामोशी से मेहनत कीजिए, और रिजल्ट आए तो फिर गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। यही हम चाहते हैं आपसे, कि आप मेरे से पढ़ के बहुत कुछ अच्छा कर सके। आप लोग बाकी इस वीडियो में तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन। प्रीपोजिशन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम लोग कंजक्शन की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग नाउन को पढ़ा है, प्रोनाउन को पढ़े हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन तक को पढ़ चुके हैं। और अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, उस चीज का नाम है कंजक्शन। तो डिटेल में जानेंगे, इसको बढ़िया से जानेंगे, इसका मीनिंग, इसका रूपरेखा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे इसको पहचाना जाता है, वर्ड्स के समूह में से कैसे इसको निकाला जाता है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है कंजक्शन, और स्टार दे करके सबसे पहले हम लिखेंगे कंजक्शन का डिफिनीशन। क्या कहता है ये कंजक्शन? देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कंजक्शन, कंजक्शन is a word. Conjunction is a word which is used to join words, group of words, and sentence. Is known as conjunction. देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है। डिफिनेशन कहता है कंजक्शन इज ए वर्ड, मतलब कंजक्शन क्या है? एक वर्ड है, विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, टू ज्वाइन वर्ड। काहे के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, एंड सेंटेंस या फिर सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, इज नोन एज कंजक्शन। उसी को कंजक्शन कहा जाता है। तो ये तो डिफिनेशन हो गया अंग्रेजी का, इंग्लिश का। अब आप वेट कर रहे होंगे मेरा, कि सर जी अंग्रेजी का डिफिनेशन हम जान लिए, अब आप अपना डिफिनेशन बताइए। इंतजार कर रहे हैं कि सर जी बताएंगे अपना डिफिनेशन, बात कंप्लीट हो जाएगा केवड़ी। तो देखिए, जैसे कि हम बताए थे कि हर चीज को समझने के लिए उसके नाम को जरा गौर किया जाता है, उसके प्रोनाउंसिएशन पे और उसके राइटिंग पे। वो कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा होता है। जैसे प्रीपोजिशन में मैसेज मिल रहा था, प्रीपोजिशन मतलब पहले पोजीशन, पहले आकर के स्थान बता दे, पोजीशन बता दे, वही प्रीपोजिशन है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे कंजक्शन भी कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। कंजक्शन में कन को हटाते हैं, कंजक्शन में अगर हम कन को हल्का देर के लिए हटाते हैं और सही से इसका उच्चारण करते हैं, तो बनता है जक्शन। क्या बनता है जी? जक्शन।
और जंक्शन का मतलब क्या होता है? तो जैसे मुजफ्फरपुर जंक्शन है, पटना जंक्शन है, तो जंक्शन का समस्तीपुर जंक्शन है, तो समस्त जंक्शन का मतलब होता क्या है जी? हम उसको स्टेशन काहे नहीं कहे, हम उसको कंजक्शन काहे, जंक्शन काहे कहती है? तो समझ, स्टेशन का मतलब होता है ठहराव, वहां पे ट्रेन आएगी, रुकेगी, जाएगी। और जंक्शन का मतलब होता है कि वो ठहराव तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे स्टेशन को मिलाप करने वाला वो जंक्शन है, वहीं से बहुत सारा स्टेशन जुड़ता है, टूटता है। तो जंक्शन मतलब एक स्थान जहां पे अनेक चीजों का मिलाप होता है, उसी को जंक्शन कहा जाता है, मतलब बीच का जगह। ठीक है, तो ये जो कंजक्शन है ना, ठीक उसी प्रकार से काम करता है। अंतर ये है, यहाँ पे अंग्रेजी का बात हो रहा है, तो अंग्रेजी का बात हो रहा है तो वर्ड और सेंटेंस का बात होगा। तो मतलब ये कि यहाँ पे ट्रेन का मिलाप है, स्टेशन का मिलाप नहीं होगा, दो अलग अलग वर्ड को मिलाने का काम किया जाएगा। कैसे? तो एक वर्ड है रेड, ठीक है, एक वर्ड है ब्लू, दोनों अलग अलग वर्ड है। रेड मतलब लाल, ब्लू मतलब ब्लू, लेकिन अब कहा जा रहा है रेड एंड ब्लू। अभी भी ये दोनों 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 अलग अलग वर्ड, लेकिन अब थोड़ा अपनापन सा लगने लगा है रेड में और ब्लू में। पता है क्यों? लगता है दोनों भाई है, दोनों एक जैसा चीज है, दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि इस दोनों अलग अलग वर्ड के बीच में एक नया वर्ड आ गया, और ये आ करके कर क्या रहा है जी? तो ये आ करके मिलाप कर रहा है। किसका मिलाप कर रहा है? तो रेड का ब्लू का मिलाप कर रहा है कौन? एंड। तो यही एंड क्या कहलाएगा? कंजक्शन। इसी को हम लोग कहेंगे कंजक्शन। तो देखिए क्या किया, किया यही कि दो गो अलग अलग वर्ड को मिला दिया। एक वर्ड है ब्रेड, है ब्रेड, और एक वर्ड है बटर, दोनों अलग अलग वर्ड है। ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड है। अब इसको हम लिख दिए ब्रेड एंड बटर। अब देखिए अभी भी दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों जो अलग अलग है इसमें अलगावपन का वो फीलिंग नहीं आ रहा है। अब फीलिंग आ रहा है कि ब्रेड एंड बटर शायद दोनों एक ही चीज है। फीलिंग को बना कौन रहा है एक करने का? तो ये ब्रेड अलग है, बटर अलग है, और दोनों को मिला रहा है एंड। तो ये एंड हो गया हमारा कंजक्शन। अभी भी क्या हो रहा है? दो अलग अलग वर्ड का मिलाप कर रहा है कौन? एंड। तो ये एंड हो गया कंजक्शन। कहिएगा सॉरी, खाली एंड कंजक्शन होता है कि नहीं? इसके अलावे भी बहुत सारे चीज कंजक्शन होते हैं, जैसे कि तो ये तो हो गया आपको वर्ड, वर्ड को मिलाने वाला जो वर्ड है, दो अलग अलग वर्ड को मिलाने वाला वो कंजक्शन हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया। एक है आई एम टीचिंग यू बट यू आर नॉट रीडिंग। क्या मतलब हुआ? आई एम टीचिंग यू बट यू आर नॉट रीडिंग। इस सेंटेंस को देखिए, आई एम टीचिंग यू, सही से देखिएगा ना तो पता चलेगा कि ये बात यहीं पे खत्म हो गया, यू तक। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, यहीं पे शायद खत्म हो गया। बट यू आर टीच रीडिंग, नॉट रीडिंग, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये बात यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हो गया है। बात सही है, यू आर नॉट रीडिंग, ये बात यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो गया। मतलब ये कि ये एक अलग प्रकार का सेंटेंस है, आई एक अलग सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस को मिला कौन दिया है जी? बट। अगर बट नहीं रहता तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना पड़ता। तो दोनों सेंटेंस को मिलाया कौन? बट। तो बट क्या कहला जाएगा यहाँ पर जी? कंजक्शन। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है।
Ram is Ram is searching Sita while Sita is wandering in the forest. जरा देखिएगा इस सेंटेंस, जैसे जैसे क्लास आपका आगे जाएगा, लेक्चर आगे जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी, आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए, राम इज सर्चिंग सीता, राम जो है सर्च कर रहा है सीता का, सीता को खोज रहा है। यहाँ पे पता चला कि एक बात यहाँ पे खत्म हो रहा है, राम इज सर्चिंग सीता यहीं पे खत्म हो रहा है। वाइल सीता इज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जबकि सीता फॉरेस्ट में वॉन्डरिंग कर रही है, भटक रही है। जरा देखिएगा, ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को मिला कौन रहा है जी? तो ये वाइल मिला रहा है। तो वाइल को हम कह सकते हैं कि क्या है? कंजक्शन है। तो इस प्रकार से कंजक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। प्रीपोजिशन भी कंप्लीट, कंजक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हमको दूसरा चीज पढ़ना है, और दूसरा क्या है जी? तो इंटरजेक्शन। तो ये कंजक्शन है, कुछ एक अगर हम चाहे तो इसका कुछ लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ कंजक्शन, लिस्ट ऑफ कंजक्शन, ये फाइनल है आपका। जैसे कि आता है एंड, जैसे कि आता है बट, जैसे कि आता है वाइल, जैसे कि आता है सो, जैसे कि देयरफॉर, इटीसी। ये कुछ इंपोर्टेंट है, इसको आप जान लीजिए कि यही कंजक्शन है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कंजक्शन भी समझ में आ गया होगा हमको, उम्मीद है आप हमको कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसके बाद का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इंटरजेक्शन। तो इसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। तो इसको एक बार हम मिटाते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। तो अब हम लोग जानेंगे इंटरजेक्शन को। अभी तक हम लोग नाउन को जाने हैं, प्रोनाउन को जाने हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन को जाने हैं। Now it's the turn about interjection. In this topic, we will learn each and everything about interjection. That what is interjection, and what is the importance, and what is the usage of interjection. All those things which is related to interjection, I will know each and everything. So अब जानते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। देखिए, स्टार देकर के सबसे पहले हम जानेंगे इसका डिफिनीशन, क्या होता है इंटरजेक्शन का डिफिनीशन। तो डिफिनीशन कहता है एन इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। मतलब क्या कि इंटरजेक्शन एक वर्ड है विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। इंटरजेक्शन क्या है जी? तो इंटरजेक्शन एक वर्ड है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सबके सब वर्ड था, ठीक उसी प्रकार से इंटरजेक्शन भी एक प्रकार का वर्ड होता है, विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, टू एक्सप्रेस, कहने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, सडन फीलिंग एंड इमोशन। हम बोलने के क्रम में जो कुछ भी बात बोलते हैं, वो कैसा बात बोलते हैं? सोचा समझा हुआ बात बोलते हैं। हमारे मन में कुछ बातें आती हैं और उसको हम फिल्टर करके बोल देते हैं, कि सही क्या है गलत क्या है, उसको फिल्टर करते हैं ना, फिर डायरेक्ट उस चीज को हम एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बात हम सोच समझ के नहीं बोलते हैं, वो अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, तो ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। हाँ, एक मीम्स आया था ना बीच में, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक उसी प्रकार से। जैसे कि हम यहां पे भी पढ़ा रहे हैं, सपोज करते हैं
कि अचानक से भूकंप आएगा, तो मेरे जुबान से क्या निकलेगा इसका कोई था पता नहीं, वो अचानक से निकलेगा, सडन निकलेगा। हाँ, भगवान का नाम आ सकता है, ईश्वर का, अल्लाह का नाम आ सकता है, हाँ, कुछ भी आ सकता है, भगो। तो ये जो सडन जो बात आते हैं और निकल जाते हैं, इसी को कहा जाता है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन एक वर्ड है विच इज यूज, जो यूज किया जाता है टू ज्वाइन वर्ड्स टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशन। काहे के लिए? तो सडन फीलिंग एंड इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, इसी को इंटरजेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही है, इसमें कॉन्सेप्ट का कोई बातें नहीं है, पूरा देखना है, उतार लेना है। जैसे कि इसमें उफ, ये आता है, उफ, ये आता है। अच्छा, एक चीज, एग्जाम्पल को उतारने से पहले एक चीज, एट द लास्ट ऑफ, इसको आप लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एट द लास्ट ऑफ इंटरजेक्शन we must put the sign of exclamation। मतलब कि इंटरजेक्शन वाला जो वर्ड होता है, इसके अंत में हमको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज जरूर से जरूर करना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या है जी, उफ, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, उफ, वाओ, अल्लाह, फिर वाह, वाह, वेल डन, ब्रेव हो, ठीक है, ओ माय गॉड, ये सब ऐसे वर्ड है जो कि अक्सर इंटरजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और सीधे आपको देख लेना है कि अचानक से कोई बात निकला है तो वो इंटरजेक्शन। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये कि देखिएगा अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क जहां लगा हुआ रहेगा तो सिंपल सी बात है कि वो इंटरजेक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है। एक बार फिर से जैसे कि हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ था। तो एक बार इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सब कैसे कैसे हुआ था। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं एक एक चीज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जाने थे? सबसे पहले हम जाने थे कि लेटर नाम का कोई चीज होता है, लेटर जब मिलता है तो वर्ड बनता है, और वर्ड जब मिलता है तो सेंटेंस बनता है। लेकिन हम वर्ड में अब बात शुरू किए थे, वर्ड जितना होता है उस सब वर्ड को जाति में बांट दिया गया है। करीब करीब 8 जाति में बांटा गया है। 8 जाति में सबसे पहला जो है कि नाउन था। अब नाउन को पहचानने का लिए, नाउन को पहचानने के लिए तरीका क्या था जी? तो 3 तरीका, हु, हुम और व्हाट लगाना था। उसके बाद हमारा प्रोनाउन आया था। प्रोनाउन को पहचानने का क्या तरीका? तो यही तो प्रोनाउन होता है जो नाउन होता है। फर्क ये होता है कि नाम के बदले में आ जाता है, जैसे कि आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग क्या जाने थे? तो इसके बाद हम लोग जाने थे एडजेक्टिव को। ये क्या होता है जी? नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव होता है। इसका शॉर्ट तरीका हम क्या बताए थे कि नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या बताए थे जी? नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के हमको लगाना है कैसा, और कैसा का जो आंसर आएगा वही हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर हम लोग जाने थे वर्ब को। क्या होता है वर्ब? तो शब्द के अंत में अगर ना लगा होता है तो यही वर्ब होता है। फिर हम लोग जाने थे एडवर्ब को। ये क्या होता है जी?
तो जो एडजेक्टिव का विशेषता बता दे, एडजेक्टिव का विशेषता बता दे, वही क्या कहलाता है जी, एडवर्ब कहलाता है। प्रीपोजिशन, जिसको आज ही के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मतलब जो पहले आकर के क्या करे, स्थान को बता दे, वही प्रीपोजिशन है। कंजक्शन क्या होता है जी, तो कंजक्शन होता है जो बीच में आके, बीच में आकर के क्या करे, इसके इधर भी वर्ड रहेगा, इसके इधर भी वर्ड रहेगा, बीच में आकर के स्थान बताएगा, यही कंजक्शन होता है। फिर इंटरजेक्शन को हम लोग जाने, क्या होता है इंटरजेक्शन का शॉर्ट ट्रिक, तो इसके अंत में आप देखिएगा अक्सर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए, जितना हम पढ़े थे उसका शॉर्ट बता दिए, समरी बता दिए, आपको याद रहेगा इसके माध्यम से चीज। उम्मीद है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़े होंगे और आपको मजा आया होगा और अब फील कर रहे होंगे कि सर सही मायने में जीवन में पहली बार पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किए। हालांकि ये पूरा नहीं है, कुछ बात अभी भी बाकी है, जैसे कि हम आपको शुरू में भी बताए थे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन बताता है, ग्रामर बताता है। अगर आप मेरे से जानने का प्रयास कीजिएगा तो हम 8 से ज्यादा बताएंगे। जैसे कि अब देखिए, एक होता है आर्टिकल, क्या यहाँ पे विजुअल है, दिख रहा है, हाँ। एक होता है आर्टिकल, ये उतना भारी चीज नहीं है, यहीं से आप समझ सकते हैं आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है, इसको भी आप रख लीजिए, समझ लीजिए। और एक चीज और, ये जो वर्ब हम बताए थे ना कि शब्द के अंत में ना होता है, तो ये शब्द के अंत में ना जो आता है ये भी वर्ब होता है। और एक और वर्ब होता है जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, शायद इसको भी हम पढ़ा दिए है, एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड वाला जो आता है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको मेन वर्ब कहते हैं और इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, हमारे लेक्चर को ज्वाइन करने में। एक एक लेक्चर अगर आप पढ़ रहे हैं, फ्री में भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको मजा आ रहा होगा, लग रहा होगा कि हम पेड कोर्स में नहीं पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो पढ़ रहे हैं ना, गर्दा पढ़ रहे हैं। किसी का कोई हम ये नहीं कह रहे हैं, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा वैसे विद्यार्थी के सामने जाकर के जो पेड कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है और उससे बात करके देखिएगा, आपको लग जाएगा कि हम कितना पानी में है और पेड कोर्स वाला कितना पानी में है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा जो उम्मीद है वीडियो बनाने का ये बना रहेगा और लास्ट लास्ट तक आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए एपिसोड नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर दबा के कीजिए।